Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding 50 MCQ of कैंसर या ऑन्कोलॉजी रिलेटेड 50 MCQ डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम 150 MCQ डिस्कस कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा वो जाके इसी चैनल पर देख सकता है। 150 MCQ हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके आगे ये हर MCQ 50-50 MCQ हर वीडियो में है। 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, यह चौथा वीडियो है कैंसर का MCQ का। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, Which cancer is most commonly associated with asbestos exposure? Asbestos exposure से कौन सा कैंसर है जो मोस्ट कॉमन एसोसिएट करता है? ऑप्शन ए लंग्स एडनोकार्सिनोमा, ऑप्शन बी स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ऑप्शन सी मेसोथेलियोमा, ऑप्शन डी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। करेक्ट ऑप्शन इज मेसोथेलियोमा, जो ये मोस्ट कॉमनली एसोसिएट करता है एस्बेस्टोस एक्सपोजर से। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर सप्रेसर जीन, इसमें जो जीन लिखे हुए हैं पूछा गया इसमें कौन सा जीन है जो ट्यूमर को सप्रेसर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्यूमर सप्रेसर जीन? तो ऑप्शन ए HER2, BRCA1, EGFR, RAS। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा BRCA1 इज ए ट्यूमर सप्रेसर जीन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ल्यूकोप्लेकिया मोस्ट कॉमनली कंसीडर्ड? जो ल्यूकोप्लेकिया है उसे मोस्ट कॉमनली क्या कंसीडर करते हैं? बेनाइन ट्यूमर, प्री मैलिग्नेंट लीजन, फंगल इन्फेक्शन, वायरल लीजन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा 153 नंबर क्वेश्चन का प्री मैलिग्नेंट लीजन बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया को। अगला क्वेश्चन है, द टर्म नियोप्लाज्म रिफर्स टू, जो टर्म नियोप्लाज्म है वो क्या रिफर किसके लिए है? न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन, ए बिनाइन ग्रोथ ओनली, ए एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू, डेड टिश्यू। करेक्ट ऑप्शन इज एन एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू को नियोप्लाज्म बोलेंगे, क्योंकि वो एबनॉर्मल मास है जो टिश्यू बन रहा है, तो नया ही है। तो नियोप्लास्टिक जैसे कैंसर के लिए बोलते हैं, तो वैसे नियोप्लाज्म मतलब जो नया मास बन रहा है उसे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ कैंसर सेल? कैंसर सेल का हॉलमार्क पूछा गया। ऑप्शन ए नॉर्मल एपोप्टोसिस, ऑप्शन बी कंट्रोल्ड ग्रोथ, ऑप्शन सी अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, ऑप्शन डी नो म्यूटेशन। करेक्ट ऑप्शन है अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ही एक हॉलमार्क है कैंसर सेल का। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स सजेस्ट लैरिंजियल कैंसर? इसने पूछा है कौन से फॉलोइंग सिम्टम है जो लैरिंजियल कैंसर को सजेस्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स सजेस्ट लैरिंजियल कैंसर? ऑप्शन ए परसिस्टेंट कफ, ऑप्शन बी डिफिकल्टी swallowing, ऑप्शन सी हॉर्सनेस, ऑप्शन डी ईयर पेन। तो करेक्ट ऑप्शन है हॉर्सनेस जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो लैरिंजियल कैंसर को सजेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, इन बोन मैरो ट्रांसप्लांट द डोनर इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द रेसिपिएंट, दिस इज नोन एज। इसमें पूछा गया एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है जिसका डोनर जो है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द रेसिपिएंट, दिस इज नोन एज। अगर जैसे किसी का बोन मैरो है तो उसी के जेनेटिक में आइडेंटिफाई हो गया, उसी के मतलब परिवार से ही जो रेसिपिएंट है और जो डोनर है दोनों एक ही परिवार के हैं, बस ये याद रखो। उसको क्या बोलेंगे? ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट, सिनर्जिक ट्रांसप्लांट, एलोजेनिक ट्रांसप्लांट, रिनोजेनिक ट्रांसप्लांट। करेक्ट ऑप्शन होगा सिनर्जिक ट्रांसप्लांट। अगला क्वेश्चन, व्हिच जीन म्यूटेशन इज मोस्ट कॉमनली सीन इन कोलोन कैंसर? इसमें पूछा गया कौन सा जीन का म्यूटेशन कोलोन के कैंसर में देखने को मिलता है? P53, BRCA1, KRAS, RB। तो करेक्ट ऑप्शन इज KRAS। ये KRAS जो है ये जीन मोस्ट कॉमनली कैंसर कोलोन कैंसर में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ ल्यूकेमिया इज मोस्ट कॉमनली इन चिल्ड्रन? इससे पूछा गया है जो ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर होता है कौन सा है जो बच्चों में मोस्ट कॉमन होता है? AML, ये AML इनका सबका अगर मतलब पढ़ना है तो मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। अक्यूट, देखो ए का मतलब होता है यहाँ पे अक्यूट, ठीक है। जितना C लिखा है उसका मतलब होता है क्रॉनिक, जितना L लिखा है उसका मतलब होगा ल्यूकेमिया। अगर M है तो M का मतलब होगा माइलोसाइट, मतलब माइलोसाइट लिम्फो। एक होता है L का मतलब वो तो देखो L अगर दो हैं तो एक में ल्यूकेमिया होगा, एक का मतलब होगा लिम्फोब्लास्टिक, एक का होगा माइलोब्लास्टिक।
तो लिम्फोब्लास्ट मायोब्लास्ट चलता है। तो अक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, क्रॉनिक माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ये कैंसर के टाइप होते हैं चार। तो जो बच्चों में होता है वो ALL होता है, आल, याद रखना, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। इसमें पूछा गया है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कौन सा है जो कैंसर थेरेपी में यूज होता है। ऑप्शन ए टैमोक्सिफेन, ऑप्शन बी सिस्प्लास्टिन, ऑप्शन सी ट्रास्टुज़ुमाब, ऑप्शन डी मेथोट्रेक्सेट। करेक्ट ऑप्शन इज ट्रास्टुज़ुमाब में ये जो है ये कैंसर थेरेपी में यूज होता है। द ड्रग यूज्ड टू ट्रीट ब्रेस्ट कैंसर बाय ब्लॉकिंग एस्ट्रोजन रिसेप्टर। इसमें पूछा कौन सी ड्रग है जो ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करती है एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक करके। ऑप्शन ए ट्रास्टुज़ुमाब, ऑप्शन बी लेट्रोजोल, ऑप्शन सी टैमोक्सिफेन, ऑप्शन डी एनास्ट्रोजोल। करेक्ट ऑप्शन इज टैमोक्सिफेन। टैमोक्सिफेन ड्रग है जो एस्ट्रोजन को ब्लॉक करके ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करती है। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। इसमें जो पूछा गया है कौन सा टिपिकल साइड इफेक्ट नहीं है कीमोथेरेपी का। ऑप्शन ए एलोपेसिया, ऑप्शन बी माइलोसप्रेशन, ऑप्शन सी नोजिया, ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का कोई रिलेशन नहीं है कीमोथेरेपी से। द स्टेजिंग सिस्टम जो TNM क्लासिफिकेशन होता है तो वही पूछा गया है। तो TNM इंक्लूड्स ऑप्शन ए ट्यूमर साइज, नोड एनवायरनमेंट, मेटास्टेसिस, ऑप्शन बी टाइप, नंबर, मेटास्टेसिस। ये मतलब वही TNM का फुल फॉर्म मान लो, ट्यूमर, न्यूक्लिक एसिड मार्कर, नन ऑफ अबव। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। ट्यूमर का साइज क्या है, नोड का एनवायरनमेंट क्या, नोड मतलब लिम्फ नोड, और मेटास्टेसिस मतलब वो कहाँ फैल रहा है। मेटास्टेसिस का मतलब होता है स्प्रेड हो किधर हो रहा है वो। अगला क्वेश्चन है रीड स्टर्नबर्ग सेल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। जो रीड स्टर्नबर्ग सेल है वो किस चीज की कैरेक्टरिस्टिक है। नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, हॉटकिंस लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा। तो करेक्ट ऑप्शन है हॉटकिंस लिम्फोमा। जब कभी दो ऑप्शन एक दूसरे के वाइस वर्सा मिल जाए, उल्टा मिल जाए, तो उन्हीं में कोई एक आंसर होता है। देखो इसमें हॉटकिंस और नॉन हॉटकिंस दोनों दिया, तो यही दो में तुक्का लगाना है तो लगाओ, हॉटकिंस लिम्फोमा। अगला व्हिच इमेजिंग मॉडलिटी इज बेस्ट फॉर डिटेक्टिंग बोन मेटास्टेसिस। इसमें पूछा गया कौन सी इमेजिंग है, जितने टेस्ट इमेजिंग वाले लिखे हैं तो इसमें कौन सी इमेजिंग बेस्ट है फॉर डिटेक्ट बोन मेटास्टेसिस। जो बोन में मेटास्टेसिस होते हैं उसके लिए कौन सा टेस्ट सही रहेगा। ऑप्शन ए CT स्कैन, ऑप्शन बी पेट स्कैन, ऑप्शन सी MRI, ऑप्शन डी बोन मैरो। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बोन स्कैन। बोन स्कैन के लिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा बोन मेटास्टेसिस को डिटेक्ट करने के लिए। जो बोन की मेटास्टेसिस है उसे डिटेक्ट करने के लिए बोन स्कैन ज्यादा सही रहेगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऐसे बहुत से MCQ हैं, जाओ देखो। अगला क्वेश्चन, द टर्म कार्सिनोमा इन सीतू मीन्स। जो टर्म एक होता है कार्सिनोमा इन सीतू, SITU, इसका मतलब क्या होता है, जितना ब्रैकेट में लिखा है इसमें इनवर्टेड कामा में है। ऑप्शन ए कैंसर हैज स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स, कैंसर हैज इन्वेड ब्लड वेसल्स, लोकलाइज्ड कैंसर विदाउट इन्वेजन, ए बेनाइन ट्यूमर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा लोकलाइज्ड कैंसर विदाउट इन्वेजन। जो कैंसर है वो लोकलाइज्ड है और उसका इन्वेजन नहीं हुआ है, विदाउट, कोई इन्वेजन के बिना है। लोकलाइज्ड कैंसर विदाउट इन्वेजन, इसे ही कार्सिनोमा इन सीतू बोलते हैं। लोकलाइज्ड इन्वेजन, लोकलाइज्ड कैंसर विदाउट इन्वेजन। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ फॉलोइंग कैंसर इज मोस्ट रेडियो सेंसिटिव। इन्हें पूछा है कौन सा कैंसर है जो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव है। ऑप्शन ए मेलेनोमा, ऑप्शन बी रीनल सेल कार्सिनोमा, ऑप्शन सी लिम्फोमा, ऑप्शन डी ऑस्टियोसार्कोमा। करेक्ट ऑप्शन है लिम्फोमा। जो लिम्फोमा होता है वही मोस्ट रेडियो सेंसिटिव होता है। कौन सा कैंसर से पूछा गया था जो रेडियो सेंसिटिव मोस्ट है, तो लिम्फोमा। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस आर टेकन। न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन लिए जाते हैं व्हेन द एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट इज। इसमें पूछा गया जब न्यूट्रोफिल काउंट कितना कम हो जाती है। न्यूट्रोफिल में से एक टाइप ऑफ WBC, न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल, बेसोफिल। तो पूछा गया न्यूट्रोफिल काउंट्स कितने से कम हो जाती हैं, नॉर्मल कितनी होती है। एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट इज बिलो
कितने से कम होती हैं? तो 1500 mm3, 2000 mm3, 1000 mm3, 500 mm3। करेक्ट आंसर है लेस देन 500 mm3। जो न्यूट्रोफिल्स हैं एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल्स वो होनी चाहिए 500 mm3 से नीचे। अगला क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ कैंसर ओरिजिनेट फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू। इसमें पूछा है कौन से टाइप का जो कैंसर है जो कनेक्टिव टिश्यू से राइज होता है, ओरिजिनेट होता है। कार्सिनोमा, लिम्फोमा, सार्कोमा, मेलेनोमा। करेक्ट ऑप्शन इज सार्कोमा। सार्कोमा होता है जो कनेक्टिव टिश्यू से ओरिजिनेट होता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिफेंस ऑफ प्रोटोकॉन जीन। तो प्रोटोकॉन जीन पूछा गया कौन सा बेस्ट है, डिफाइन करता है। ए जीन दैट सप्रेसेस ट्यूमर, ए जीन दैट रिपेयर्स डीएनए, ए जीन दैट प्रमोट्स नॉर्मल सेल ग्रोथ, ए वायरल जीन कॉजिंग कैंसर, ए जीन दैट प्रमोट्स नॉर्मल सेल ग्रोथ। करेक्ट ऑप्शन होगा ए जीन दैट प्रमोट्स नॉर्मल सेल ग्रोथ। इसे ही क्या बोलते हैं, जो प्रोटोकोजीन को डिफाइन करता है बेस्ट। सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी इज कॉमनली डन इन। इसमें पूछा गया सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी होते हुए किसमें डन होती है। ऑप्शन ए कोलोन कैंसर, ऑप्शन बी ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन सी लंग्स कैंसर, ऑप्शन डी प्रोस्टेट कैंसर। करेक्ट ऑप्शन है ब्रेस्ट कैंसर। जो सेंटिनल लिम्फ नोड होती है वो बायोप्सी वो ब्रेस्ट कैंसर में डन होती है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ब्लड कैंसर कॉजेज बोन पेन एंड हाइपर कैल्सीमिया। उसमें पूछा है कौन सा उसमें ब्लड कैंसर है जो बोन पेन और हाइपर कैल्सीमिया कॉज करता है। ऑप्शन ए एल एल। इसके पहले मैं इसके फुल फॉर्म बता चुका हूँ, जिसे नहीं पता है जाके देख सकता है। ऑप्शन बी AML, ऑप्शन सी मल्टीपल माइलोमा, ऑप्शन डी CLL। तो करेक्ट आंसर होगा मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा होता है जो बोन पेन और हाइपर कैल्सीमिया को कॉज करता है। अगला क्वेश्चन, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड है। जो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम होता है बेस्ट किसको डिस्क्राइब करता है। डायरेक्ट मेटास्टेसिस, इम्यून मेडिएटेड इफेक्ट ऑफ ट्यूमर, लोकल इन्वेजन, कैकेक्सिया ओनली। कैकेक्सिया का मतलब भी बता चुका हूँ, जिसे नहीं पता है जाके देखो। आंसर इम्यून मेडिएटेड इफेक्ट ऑफ ट्यूमर। इम्यून मेडिएटेड इफेक्ट ऑफ ट्यूमर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये जो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है वो इम्यून मेडिएटेड इफेक्ट ऑफ ट्यूमर को डिस्क्राइब करता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेडियोथेरेपी। इसने पूछा है कौन सा रेडियोथेरेपी का कॉम्प्लिकेशन है। रेडियोथेरेपी मतलब रेडिएशन होना है इसमें। ऑप्शन ए एलोपेसी, ऑप्शन बी इम्यूनोसप्रेशन, ऑप्शन सी स्किन बर्न, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव, क्योंकि रेडिएशन थेरेपी सब कुछ होगा इसमें, एलोपेसिया, स्किन बर्न, इम्यूनोसप्रेशन सब होगा। PSA लेवल आर प्राइमरली यूज्ड फॉर। जो PSA मतलब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है वो किसके लिए मेनली करते हैं प्राइमरली। स्टेजिंग ब्लैडर कैंसर, डिटेक्टिंग प्रोस्टेट कैंसर, आइडेंटिफाइंग टेस्टिकुलर ट्यूमर, इवेलुएटिंग किडनी ट्यूमर। करेक्ट ऑप्शन डिटेक्टिंग प्रोस्टेट कैंसर, क्योंकि पी का मतलब ही प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अगला क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी इज एडमिनिस्टर्ड यूजिंग रेडियो एक्टिव इम्प्लांट्स। में पूछा गया कौन सी टाइप की रेडियोथेरेपी होती है जो रेडियो एक्टिव इम्प्लांट्स के थ्रू एडमिनिस्टर की जाती है। ऑप्शन ए एक्सटर्नल बीम, ऑप्शन बी ब्रैकीथेरेपी, ऑप्शन सी स्टेरियोटैक्टिक स्टेरियोटैक्टिक थेरेपी, प्रोटॉन बीम थेरेपी। करेक्ट ऑप्शन ब्रैकीथेरेपी। ब्रैकीथेरेपी यूज करते हैं। एक ये रेडिएशन थेरेपी का टाइप होती है जो रेडियो एक्टिव इम्प्लांट्स में यूज होती है। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम इन ब्लैडर कैंसर। ब्लैडर कैंसर में मोस्ट कॉमन कौन सिम्टम प्रेजेंट होते हैं। पेन, हेमाचूरिया, डिसयूरिया, यूरिन रिटेंशन। राइट ऑप्शन इज हेमाचूरिया। हेमाचूरिया मतलब ब्लड का यूरिन में प्रेजेंट होना। यही नॉर्मल साइन सिम्टम होते हैं जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम इन ब्लैडर कैंसर। ब्लैडर कैंसर में हेमाचूरिया होता है। व्हिच वायरस इज लिंक्ड विथ सर्वाइकल कैंसर। इसमें पूछा है जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो किस वायरस से लिंक करता है। HBV द हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, EBV।
तो इसका करेक्ट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है जो सर्वाइकल कैंसर से एसोसिएट है, लिंक है। अगला, ए ट्यूमर ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू इज कॉल्ड, जो ग्लैंडुलर टिश्यू का ट्यूमर होता है उसे क्या बोलते हैं? एडिनोकार्सिनोमा, सार्कोमा, मेलेनोमा, टेरेटोमा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा एडिनोकार्सिनोमा बोलते हैं जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है ट्यूमर का। अगला क्वेश्चन, व्हिच थेरेपी यूजेस द पेशेंट्स इम्यून सिस्टम टू अटैक कैंसर। इसमें पूछा है कौन सी थेरेपी है जो पेशेंट इम्यून सिस्टम टू अटैक कैंसर, पेशेंट के इम्यून सिस्टम को कैंसर के अगेंस्ट अटैक कराती है। ऑप्शन ए कीमोथेरेपी, ऑप्शन बी इम्यूनोथेरेपी, ऑप्शन सी रेडियोथेरेपी, ऑप्शन डी हार्मोनल थेरेपी। करेक्ट आंसर इम्यूनोथेरेपी होती है जो कैंसर के अगेंस्ट वर्क करती है, कोई या फिर कोई भी थेरेपी के पेशेंट इम्यून सिस्टम टू अटैक कैंसर। अगला क्वेश्चन, व्हिच कैंसर हैज द पुअरेस्ट 5 ईयर सर्वाइवल रेट। इसमें पूछा है कौन सा कैंसर है जो पुअरेस्ट कम से कम 5 ईयर का सर्वाइवल रेट रखता है? पैनक्रियाटिक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। करेक्ट ऑप्शन होगा पैनक्रियाटिक कैंसर होगा जिसका पुअरेस्ट 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है। अगला, व्हिच टेस्ट इज यूज्ड फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कोलन कैंसर। इसे पूछा कौन सा टेस्ट होता है जो अर्ली कोलन कैंसर को डिटेक्ट कर लेगा? ऑप्शन ए पाइप स्मेयर, ऑप्शन बी कोलोनोस्कोपी, ऑप्शन सी एमआरआई, ऑप्शन डी बायोप्सी। करेक्ट ऑप्शन होगा कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी होता है जो अर्ली डिटेक्ट कर सकता है कोलन कैंसर को। अगला, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जिसे शॉर्ट फॉर्म में बीएसई भी बोलते हैं, इन आइडियली डन, आइडली कैसे डन होगा? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, बिफोर मेंस्ट्रुएशन, मंथली आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, रैंडमली। करेक्ट ऑप्शन होगा मंथली आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, करेक्ट होगा ये टाइम जो है। अगला क्वेश्चन, कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी इज हेड एंड नेक। इसमें पूछा है कौन से कॉमन साइड इफेक्ट हैं हेड और नेक की रेडिएशन थेरेपी के लिए? तो ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी म्यूकोसाइटिस, ऑप्शन सी कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन डी हेडेक। करेक्ट आंसर इज म्यूकोसाइटिस। अगला, व्हाट डज मेटास्टेसिस मीन। मेटास्टेसिस का मतलब पूछा गया ट्यूमर श्रिंकेज, स्प्रेड ऑफ कैंसर टू डिस्टेंट साइट, इन्वेजन ऑफ नेबरिंग टिश्यू, मतलब नए टिश्यू या नेबर होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। करेक्ट ऑप्शन है स्प्रेड ऑफ कैंसर टू डिस्टेंट साइट। यही मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि जो कैंसर है वो डिस्टेंट साइट मतलब पेरिफेरल साइट तक पहुंचे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन कीमोथेरेपी। इसमें पूछा है कौन सी ड्रग है जो कीमोथेरेपी में यूज नहीं होती है? मेथोट्रेक्सेट, विनक्रिस्टिन, वारफेरिन, सिस्प्लास्टिन। करेक्ट ऑप्शन होगा विनक्रिस्टिन, नहीं वारफेरिन होगा जो कीमोथेरेपी में यूज नहीं होता है। वारफेरिन इज ए ब्लड थिनर या फिर एंटीकोगुलेंट बोल सकते हो। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगला क्वेश्चन है, कीमोथेराप्यूटिक ड्रग आर प्राइमरली एक्सक्रीटेड थ्रू दी। जो कीमोथेरेपी की ड्रग होती हैं वो प्राइमरली किससे एक्सक्रीट होती हैं? लंग्स, लिवर, किडनी, स्किन। करेक्ट ऑप्शन इज किडनी, क्योंकि ड्रग है ब्लड में जाएगी, लास्ट में एब्जॉर्ब होके तो ब्लड का जहाँ जाएगा किडनी में, फिल्टर होके बाहर वो किडनी के थ्रू यूरिन के थ्रू बाहर हो जाएगी। अगला, द पर्पज ऑफ पैलिएटिव केयर इन कैंसर इज टू। कैंसर में पैलिएटिव केयर का पर्पज क्या है? क्योर कैंसर, प्रिवेंट रिकरेंस, रिलीव सिम्टम एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, रिलीव सिम्टम एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगला क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ बेंजीजोन प्रोटीन इन यूरिन इंडिकेट्स। ऑप्शन ए लिम्फोमा, ऑप्शन बी मल्टीपल माइलोमा, ऑप्शन सी ल्यूकेमिया, ऑप्शन डी ब्रेन ट्यूमर। करेक्ट ऑप्शन इज मल्टीपल माइलोमा जो बेंस जोन्स प्रोटीन को यूरिन इंडिकेट करता है। अगला है, व्हिच विटामिन इज लिंक्ड विथ प्रिवेंशन ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। इसमें पूछा है कौन सा विटामिन है जो कोलोरेक्टल कैंसर से प्रिवेंट करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी B12, सी डी, ई, डी, के। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी विटामिन डी जो होता है ये हेल्प करता है प्रिवेंशन ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिड्यूस बोन कॉम्प्लिकेशन। में पूछा गया कौन सा है जो बोन कॉम्प्लिकेशन को कम करेगा इन मेटास्टेसिस कैंसर? टोमोफिक्सिन, टमोक्सिफेन, बिस्फॉस्फोनेट्स, मेथोट्रेक्सेट, विनक्रिस्टिन। करेक्ट ऑप्शन है बिस्फॉस्फोनेट ही होता है जो यूज करते हैं बोन कॉम्प्लिकेशन और मेटास्टेसिस कैंसर में।
अगला बोन लाइसिस सिंड्रोम ऑफन लीड्स टू व्हिच इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस। जो बोन लाइसिस सिंड्रोम होता है वो किसकी वजह से इम्बैलेंस हो, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस होता है? हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, अलाफेबो। करेक्ट आंसर है हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया तो है ही नहीं, अलाफेबो करेक्ट होगा ये। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कलाइटिंग कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। इसने पूछा है कौन सी है जिसमें एल्कलाइटिक कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है? तो डॉक्सेरोब्यूसिन, मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोफॉस्फेनेट, विनब्लास्टीन। करेक्ट आंसर इज साइक्लोफॉस्फेनामाइड। साइक्लोफॉस्फेनामाइड होता है जो अल्कलाइटिंग कीमोथेराप्यूटिक एजेंट होती है। अगला, द मेन नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर न्यूट्रोपेनिक पेशेंट। न्यूट्रोपेनिक पेशेंट के लिए मेन नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा होगा? हाई प्रोटीन डाइट, मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन, स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, इनकरेज एक्सरसाइज। तो करेक्ट ऑप्शन होगा स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। अगला, ए पैलिएटिव रेडियोथेरेपी इज प्राइमरली एम्ड एट। जो पैलिएटिव रेडियोथेरेपी हो प्राइमरली किसमें एम्ड करती है? ट्यूमर इराडिकेशन, ट्यूमर को हटा के खत्म करने में, इम्प्रूविंग इम्यूनिटी, सिम्टम्स रिलीफ, इंक्रीजिंग मेटास्टेसिस। पैलिएटिव रेडियोथेरेपी है जो प्राइमरली उसका एम होता है सिम्टम्स रिलीफ, सिम्टम को रिलीव करना, पैलिएटिव केयर का मतलब। ए नॉर्मल पीएसए मतलब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन लेवल इज यूजुअली बिलो। पीएसए का नॉर्मल लेवल होता है वो 10 एनजी पर एमएल से कम होता है, 4 एनजी पर एमएल से कम होता है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, द ट्यूमर्स दैट प्रोड्यूस हार्मोन आर कॉल्ड। जो ट्यूमर हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फंक्शनल ट्यूमर्स, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, इन्वेजिव ट्यूमर्स, सॉलिड ट्यूमर्स। करेक्ट ऑप्शन इज फंक्शनल ट्यूमर्स। अगर कोई ट्यूमर हुआ है उससे हार्मोन सिक्रेशन हो रहा है तो उसे फंक्शनल ट्यूमर बोलेंगे। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटेज इनहिबिटर। जो एरोमा होता है, एरोमाटेज इनहिबिटर कौन सा होता है, इसमें पूछा गया है। टैमोक्सिफेन, एनास्ट्रोजोल, मेथोट्रेक्सेट, सिस्प्लास्टिन। करेक्ट ऑप्शन इज एनास्ट्रोजोल। एनास्ट्रोजोल होता है जो एरोमास्टोस इनहिबिटर को एक्ट कराता है। अगला, व्हाट डज द सफिक्स ओमा टिपिकली इंडिकेट इन मेडिकल टर्म। जो ओमा होता है इसके मेडिकल टर्म में ओपनिंग बोलते हैं। व्हाट डज द सफिक्स ओमा टिपिकली इंडिकेट इन मेडिकल टर्म? इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, ट्यूमर आर सोलिंग, डिजेनरेशन। करेक्ट आंसर है ट्यूमर आर सोलिंग। अगला, व्हिच ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड में मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है? लंग्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ब्रेस्ट कैंसर है जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ से 200 एमसीक्यू कैंसर के खत्म हो चुके हैं। जिसने नहीं देखा इसके पहले की वीडियो जाओ देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि सभी आपके फ्रेंड्स और जितने भी चाहने वाले ना चाहने वाले हैं सब देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अटेंडिंग द क्लास प्रॉपरली। क्लास को पूरा अटेंड करने की कोशिश करें। ये देख सकते हैं पूरे एमसीक्यू इसमें है, पूरे 200 एमसीक्यू। अभी मैसेज ना करना कि पीडीएफ भेज दो, क्योंकि मैं ये भेजूंगा है नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।